वाह भैया, वाह भाभी। आज मैं समझ गया कि मेरे भैया और मेरी भाभी ये कारनामा मेरे साथ में किस लिए कर रहे हैं। इस धन दौलत के चक्कर में पड़ करके न भाई भाई को पहचान रहा है, न भौजाई देवर को पहचान रही है। वाह रे माया की दुनिया। पैरी भैले माया के करनवा हो, जहनवा में आग लाग दिलवा। पैरी भैले माया के करनवा हो, जहनवा में आग लाग दिलवा। मनाई के पूनवा के मनाई पियासा, मनाई के पूनवा के मनाई पियासा। एक भाई रोए दूसरा देखला तमाशा, एक भाई रोए दूसरा मचावेला तूफानवा हो, मचावेला तूफानवा हो, जहनवा में आग लाग। भाभी, भाभी, भाभी। भाभी, ये सब क्या देख रहे हो भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ भाभी। क्या जानना चाहती हो? अस्पताल में हमें दोनों को, अस्पताल में हमें दोनों को कौन यहाँ ले आए हैं। अस्पताल में हम सबको कौन लेकर आए और आपके हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ है? ये सब कैसे हुआ भाभी? रंजना, एक दिन की बात है रंजना। हम तेरे भैया जा रहे थे वीरपुर एक टेम्पो से, अचानक एक्सीडेंट हो गया। जानते हो कैसे? क्या हुआ भाभी? तुम पागल हो गई थी। मैं पागल हो गई थी? हाँ, पागल हो गई थी। आगे आ गई और टेम्पो पलट गई।
हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया रंजना। हाँ भाभी, लेकिन इस अस्पताल में कौन लेकर पहुंचा? तुम्हारे भैया पैसा लेने गए हैं। ठीक है भाभी, बैठ के इंतजार करिए, भैया आते होंगे। बैठो। आओ। कौन मेरा दुख बाटे? नैने बिना कहाँ चैन जगत में, नैने बिना कहाँ चैन जगत में, पग पग पे बाटे। कौन मेरा दुख बाटे? या मालिक, मैं अंदाज बस उस हॉस्पिटल तक आ गया जिस हॉस्पिटल में अपनी बीबी रेखा और उस अनजान पागल लड़की को एडमिट किया था। मैं अंदर तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन बाहर से यहीं से आवाज लगाता हूँ, क्या पता मेरी रेखा होश में आ गई हो। अगर मेरी रेखा होश में आ गई होगी तो मेरी आवाज को पहचानती है, मेरी आवाज सुनते ही दौड़ते दौड़ते मेरे पास जरूर आएगी। रेखा, ए रेखा! स्वामी जी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी! रेखा, स्वामी जी, आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई स्वामी जी? रेखा, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम होशो हवास में हो। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है जो कि तू अच्छी भली हो गई। लेकिन ये बता रेखा, तुम तो अच्छी हो गई हो, वो बेचारी अनजान पागल लड़की जो बेहोश पड़ी थी, अरे वो अच्छी हुई या भी बेहोश पड़ी है? वो कहाँ की रहने वाली है? उसका शुभ नाम क्या है? उसके कुछ सगे संबंधियों को कुछ पता चला कहाँ की रहने वाली है? स्वामी जी, वो पागल कोई गैर नहीं, वो आपकी बहन रंजना है स्वामी जी, आपकी बहन रंजना। हे भगवान, वो पागल लड़की कोई गैर नहीं, हमारी सगी बहन रंजना है। अरे रेखा, अरे हमारी प्यारी गुड़िया कहाँ है? एक बार उससे कह दो कि तुम्हारे छोटे भैया रमेश आए हैं, एक बार हमारी बहन से मुलाकात तो करा दो। कहाँ है हमारी बहन? क्या हुआ भाभी? अपने भैया से मिल लो। भैया, भैया आ गए हैं क्या? हाँ रंजना। ठीक है भाभी। भैया, भैया, रंजना बहन, भैया, मेरी प्यारी गुड़िया, तू अच्छी भली हो गई। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। देखो रंजना और रेखा, भैया भाभी मुझे बहुत मारे हैं, मेरे शरीर में बहुत दर्द उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम ननद भाभी इस साइड में आराम कर लो और हम इस साइड में आराम करते हैं। आराम करने के बाद में उठते हैं, उठेंगे तो सोचा जाएगा कि इसके बाद में हम लोग को क्या करना है। ठीक है भैया। वाह भगवान, अरे दुनिया में जितना रंजो गम है, क्या मेरे ही सर पे ढाना था मालिक? अभी तक तो मैं कोढ़ी था, अपनी बीबी रेखा के सर का बोझ बना रहता था, और आज जब आंखों का अंधा हो गया हूं तो आज के बाद अपनी बहन के सर का बोझ बनूंगा।
नहीं भगवान, अरे ऐसी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी बीवी, मेरी बहन की भी एक बुरी हालत हो। अब मैं यहाँ से चुपके से भाग जाता हूँ। अरे ऐसी जिंदगी मुझे स्वीकार नहीं है। मैं यहाँ से चुपके से भाग जाता हूँ, किसी नदी नाले में डूब के अपने आप को समाप्त कर दूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। जाओ रेखा, शायद हमारा तुम्हारा प्यार यहीं तक लिखा था। मुझे माफ करना रेखा, मुझे माफ करना मेरी प्यारी बहन। दूर नहीं जा सकता मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगा। रहूंगा मैं नदियों के सामने, रहूंगा मैं नदियों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा। और स्वामी, स्वामी! ए रंजना, रंजना! क्या हुआ भाभी? तेरे भैया कहाँ चले गए? भैया? हाँ। ए भाभी देर मत कर, चलो भैया को बताइएगा। मेरे दोस्तों, मैं भोलेनाथ का पुजारी, भोलेनाथ का सच्चा पुजारी मैं हूँ। भोलेनाथ मुझे प्रसाद दिया, कहन बेटा तुम इसको पी लो, कभी बीमार नहीं होगी। तो मैं इसको यहीं रख के जा रहा हूँ, फूल तोड़ के आऊंगा, पूजा करूंगा, तब मैं पीऊंगा। प्यार किया था तुमसे, सागर से भी गहरा रे था। प्यार किया था तुमसे, जीवन भर मैं साथ रहूंगा। इकरार किया था तुमसे, इकरार किया था तुमसे। लौट के आजा, बंधन सारे तोड़ के आजा, बंधन सारे। प्रेम नगर ना आऊंगा, रहूंगा मैं नदियों के सामने, रहूंगा मैं नदियों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा। या मालिक, मैं अंदाज बस बहुत ऊंची पहाड़ी पे आ गया हूँ और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि नीचे दरिया बह रही है। अच्छा मौका है, मैं इसी पहाड़ी से छलांग लगाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए इसी दरिया में अपने आप को समाहित कर दूंगा। मैं नहीं जीना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। नंबर एक,
और दो। ये क्या करने जा रहा है बच्चे? जान देना महापाप है। और मेरी बात गौर से सुनो। जहां तुम खड़े हो वहीं कोई बालक भोलेनाथ का प्रसाद रख के गया है। फूल तोड़ने उसके आने से पहले उसी उसी प्रसाद को अपने हाथों में लगा ले। गंगा जल को अपने हाथे में लगा ले और तेरे हाथों का कोढ़ दूर हो जाएगा। और वही गंगा जल अपनी आंखों में लगा ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। और जाओ वही तुम्हारा भाई श्री राम जयपाल जहरीला राजकरी दोनों तुम्हारा घर बर्बाद किए हैं। और जाकर कुछ दूर जाएगा, एक मंदिर मिलेगी, मंदिर के पीछे खंडाला है, वहां डाकुओं का असलहा रखा हुआ है। उठाकर बन जा डाकू दुर्जन सिंह। अब बन जा तुरंत, अपने अत्याचार का बदला चुका। मैं स्वयं भोलेनाथ बोल रहा हूँ। या मालिक, मैं इन पहाड़ियों में आकाशवाणी की आवाज सुन रहा हूँ। शायद किसी बर्तन में गंगा जल रखा गया है और पहले मैं आजमाइश करता हूँ इसमें क्या सत्य है और क्या गलत है। पहले मैं आजमाइश करूंगा। काश मेरे हाथों का कोढ़ दूर हो गया, मेरे आंखों से दोबारा दिखाई देने लगा, तो वाकई में ये रमेश अपने आप को भूल जाएगा और उन हरामजादों को उनकी एक सजा जरूर चखाएगा, उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ होगा गंगा जल। मेरे हाथों का कोढ़ दूर हो गया और मेरी उंगलियां काम करने लगी। इसका मतलब है कोई साधारण गंगा जल नहीं बल्कि मंत्रों से पिरोया हुआ गंगा जल है। यही गंगा जल अपने आंखों में लगाता हूँ, क्या पता मेरे आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए। हे भगवान, मेरे सर में इतना तेज दर्द क्यों उठ रहा है? मुझे चक्कर सा आ रहा है। हे भगवान, मेरा सर फट जाएगा। अरे, मैं दुनिया देख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा और ना ही चंबल की तरह में जाऊंगा। चंबल की भीड़ों में नहीं जाऊंगा। काश मुझे कोई हथियार मिल गया तो हथियार लेकर मैं अपने घर जाऊंगा। इसके पहले क्यों जहरीली नागिन मेरी भाभी राजकली मेरे भैया को भी मार डाले और रोज जहरीला राम जयपाल जहरीला हम उन दोनों का फर्क उतर देना चाहते हैं। मैं चल रहा हूं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं और तड़प के मैदान में कूदे उसे मर्दाना कहते हैं। जय माता